हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल MBA टू जेड। एंड आज मैं आपको क्वांट का बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ, क्योंकि क्वांट का जो सिलेबस है क्या है, उसके बाद आपको कैट में कैसे आपको 100% मिलेगा। ये सब आपको बहुत सारा चीज़ मैटर करता है, क्योंकि कैट में आपको 99.99% लाने के लिए क्वांट में आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको कितना परसेंटेज आएगा, ये एक तो बहुत बड़ा आपको टेंशन है। क्योंकि आपको क्या होता है ना, जो नॉन इंजीनियर जो है वो क्या है, जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन क्या ना क्वांट में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है ना, बहुत सारा चीज़, बहुत सारा आपको क्या है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि क्वांट जो है क्या है ना, एक तो प्रैक्टिस करने का एक तो इरादा है, और एक तो बात क्या है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जे एक तो आपको एक काम कीजिएगा, क्योंकि आपको एक कॉपी करके ना वहाँ पर बैठ के आप क्या कीजिएगा ना, वहाँ पर आपको जितना सारा प्रोसेस है, जितना का आपका फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड चीज़ है, तो फार्मूला को लिख के रखिए। तो फार्मूला लिख के रखने से क्या होगा ना, उसमें ऑटोमेटिक क्या है ना, जो आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ आपको जो जो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम पे, मॉक देने का टाइम पे, मॉक इवोल्यूशन का टाइम पे, मॉक एनालिसिस का टाइम पे पता चलेगा। तो उसमें क्या है ना, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि ये दोज आर द थिंग्स आर टू बी अंडरस्टैंड और टू बी डन फर्दर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो हिडन सीक्रेट जो है क्वांट का, यहाँ पर देखिए, तो एरिथमेटिक का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है। एरिथमेटिक से आपको 22 को टोटल क्वांट का क्वेश्चन रहता है, उसमें 11 को क्वेश्चन एरिथमेटिक का ही रहेगा, ठीक है ना। तो एरिथमेटिक का रहेगा, तो उसमें देखिए क्या का सिलेबस है एरिथमेटिक का, एवरेज का है, मिक्सचर एलिगेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिक्सचर एलिगेशन का जैसा जो किताब फॉलो करे, ABCD जो किताब फॉलो करे, उसमें A to Z आपको क्या है ना साम्स करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिक्सचर एलिगेशन का आपको पूरा एकदम ये होगा। उसके बाद और एक तो क्या है, मिक्सचर एलिगेशन का जो जैसा किताब फॉलो करे वो आप बढ़िया से करने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जितना सारा का फॉर्मूला है उसको आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा बढ़िया से। क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन का 4-5 को टोटल क्वेश्चन रहता है, 20 आउट ऑफ 22 क्वेश्चन। ओके, हो सकता है कि आपको DI में भी आपको मिक्सचर एलिगेशन पूछा देगा, तो DI का चीज से भी पूछने लगेगा, क्योंकि क्वांट एप्टीट्यूड एंड DI ऑलमोस्ट द पैरेलल टू अंडर व्हिच इज अंडर द मैथमेटिक्स। ओके, तो क्या है, उसके बाद क्या है ना, इंटरेस्ट का जो प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट का जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो आता है। उसके बाद क्या है ना, बहुत सारा टीटा का क्वेश्चन इंटरेस्ट का आता है, जो डिफिकल्ट होता है कैट में, क्योंकि वहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा, वो आपको इधर उधर के आंसर से मिलाने से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रेशियो का जो क्वेश्चन है, रेशियो का जो क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूँगा कि हर टाइम जो रेशियो का क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस करें, क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, लेकिन क्या ना प्रैक्टिस नहीं करने से आपको कभी आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा एग्जाम का हॉल में। एंड पाइप एंड सिस्टम का प्रॉब्लम, पाइप एंड सिस्टम का जितना सारा का आपको एग्जाम्पल एज वेल एज जो आपको वहाँ पर जितने का आपको ये है, आपको क्वेश्चंस जो रहता है, क्वेश्चंस आंसर को बढ़िया से कोई एक तो किताब का हो सकता है, कि आपको अरुण शर्मा का हो सकता है, कि क्वांट का जो बहुत दुनिया सारा का भर का किताब है, यश चांद का किताब है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत प्रैक्टिस करता है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसीलिए क्या है ना, जो पाइप एंड सिस्टम का प्रॉब्लम जितना सारा है, वो उसको बढ़िया से A to Z एकदम रट रट के प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा मैथमेटिक्स जो है ना वो रिटर्न आता है एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद और एक तो चीज़ है वर्क एंड डे का प्रॉब्लम, एंड उसका जो है क्या ना चाहिए आपको 1/, नंबर ऑफ डे 1/नंबर परसेंटेज ऑफ वर्क का जो प्रॉब्लम है वो आपको बिल्कुल आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना रिपीट होता है, इसलिए क्या बोलता हूँ ना, ये कैट का जो 2023 में काट दीजिएगा तो 22, 21, 20, 19, 18, 18, 19, 20, 21, 22 5 साल का क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन रिपीट आएगा, कभी कभी क्वेश्चन का रिपीट आता है। और उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा तो और अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर पूरा रट के जाइएगा तो एकदम क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट आएगा। एक दो क्वेश्चन उसमें क्या है ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैटर करते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो रिपीट होता है ना, उसमें क्या होगा ना, आपको वहाँ पर हो सकता है कि 8 को क्वेश्चन से आप 10 को क्वेश्चन बना दिया, तो 10 को क्वेश्चन बना दिया मतलब 99.99% आपको आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। कब क्या क्या होगा वो भगवान भी जानता है, ठीक है ना। इसलिए क्या बोलता हूँ, जो हर चीज़ जो है प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करने से आपको कभी कुछ नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा, बिकॉज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जो है क्या ना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके लिए क्या है ना, जो आपको थोड़ा सा जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का ज़्यादा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है। उसके बाद क्या है ना, जो आपको जो वहाँ पर जो टीटा का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसमें क्या है ना, ज़्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या है ना, जो वहाँ पर जाके गलती कीजिए कर दीजिएगा तो बहुत आपको क्या है ना डिफिकल्ट हो जाएगा उस प्रॉब्लम में। क्योंकि एक ठो गलती करने लगेगा तो क्या होगा ना, आपको परसेंटेज भी घट जाएगा, परसेंटाइल भी घट जाएगा। एक पॉइंट पॉइंट फ्रैक्शन के लिए बहुत बहुत दूर तक परसेंटाइल घटता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रा का पोर्शन में आप मैं बोलूँगा, एरिथमेटिक का तो हो गया मोटा मोटी, अलजेब्रा का बोलूँगा। अलजेब्रा का वो दुनिया से का अलजेब्रा का जो है, जो आपको सिलेबस में है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए। जेई मेंस का सिलेबस को फॉलो करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटी नॉर्मल जो अलजेब्रा है उसको फॉलो करो, वहाँ पर देखिएगा ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद और एक तो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार जो अलजेब्रा का जो आपको प्रॉब्लम है वो आपको बहुत क्या होता है ना, जो आपको थोड़ा सा दिमाग शांत करके आपको सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज क्या होगा ना, आप गलती होते रहेगा अलजेब्रा का प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है, मैक्सिम मोस्टली अलजेब्रा प्रॉब्लम आर टू बी सॉल्व बाय द आपको फार्मूला बेस्ड। ओके, तो फार्मूला बेस्ड आपको है तो आपको एक तो रफ कॉपी में एक तो क्या है ना, जो उसको फार्मूला लिख के रखिए और थोड़ा सा एक दो पेज छोड़ के जाइए उस कॉपी में, अलग जो कॉपी रहता है उसमें, तो उसमें क्या है ना अलग करके आप वहाँ पर जाकर आप नया नया कुछ फार्मूला देखिएगा तो वहाँ पर लिखते रहिएगा। तो क्योंकि ऐसा करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद रखेगा, और एग्जाम का टाइम पे ना आप उसको उल्टाते फुलटाते जाइएगा तो उस ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जियोमेट्री का प्रॉब्लम जो है ना, ऑल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। ऑल फार्मूला को आपको एक तो कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिख के आपको जितना सारा का प्रैक्टिस करना जाएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, मॉक एनालिसिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। उसका कोई क्रिटिकलिटी जो आपको लगे वो उसको वहाँ पर दूसरा कॉपी जो है, जो बनाया है फार्मूला बेस्ड कॉपी, उसमें लिख लिख के रखिए। तो उसमें लिखने से क्या होगा ना, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि जो है यस दैट शुड बी डन, एंड जो जियोमेट्री का जो प्रॉब्लम है ऐसा होगा यहाँ पर जो है कि ना, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा करके होता है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड और एक तो चीज़ बोल रहा हूँ मैं, क्या जियोमेट्री का जो दुनिया सारा का प्रॉब्लम है उसमें क्या है ना, ट्रायंगल और एक तो जो क्या है ना, जो आपको वहाँ पर देखिएगा जो आपको जो आपको जो ये आपको स्ट्रेट लाइन ये सब का जो प्रॉब्लम है जनरली, एंड पैरेललोग्राम का प्रॉब्लम, उसके बाद क्या है ना आपको कोऑर्डिनेट का भी प्रॉब्लम आ सकता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से। सो आ सकता है बहुत कुछ, ठीक है ना, लेकिन क्या है ना, जो आपको प्रैक्टिस तो करके जाना पड़ेगा, क्या आएगा नहीं आएगा आपको कैसे पता चलेगा कि जो वही क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक तो क्या होता है ना, कैट का आपका लास्ट 5-6 साल का क्वेश्चन करके जाइएगा ना, आपको पता चलेगा कि जो है ये क्वेश्चन आपको रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या ना, हाइट एंड डिस्टेंस का जो सिलेबस है, हाइट एंड डिस्टेंस का जितना सारा ढेर का प्रॉब्लम है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो मैं इसीलिए बोलूँगा सबको कि हाइट एंड डिस्टेंस को बढ़िया से पढ़ के जाए, और वो क्या है ना, जो उसको प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी ईजी है। एंड जनरली tan थीटा एंड cot थीटा का वैल्यू निकालने से आपको हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। एंड जनरल फार्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री का वो प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि आपको cos थीटा sin थीटा tan थीटा cot थीटा ये सब जो आपको जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फार्मूला जो है उसको करके जाइएगा, तो आपको ऑटोमेटिक आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल जितना सारा सॉल्यूशन है आपको सॉल्व हो जाएगा। सो दैट इज द ऑलमोस्ट द मोस्ट important thing is this, that general formula to be solved by the trigonometrical problem. Okay, तो this is the thing, and what I am telling you that trigonometrical solution के लिए आपको क्या है ना, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जगह हो पाएगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द trigonometrical formula. Okay, and you can see that next syllabus is that mensuration. mensuration के लिए क्या है ना, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो ऑल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो मेंसुरेशन का आपको पैरेललोग्राम, रोम्बस, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद आपको रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब जो है क्या है ना, जो उसके बाद आपको स्फेयर, उसके बाद आपको कॉनिक सेक्शन, ये सब जो क्या है आपको बढ़िया से आपको उसका जो फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है उसको करके जाइए। उसको बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आपको करना पड़ेगा। एंड अनदर थिंग इज दैट क्लॉक का प्रॉब्लम, कैलेंडर का प्रॉब्लम, ये सब भी पढ़ के जाइए, क्योंकि वहाँ पर उसको क्वेश्चन आते रहता है। आपको क्या है ना, जब क्वेश्चन में आ जाएगा तो पजल कर हो ही जाइएगा आप, ठीक है ना। तो 22 को क्वांट का क्वेश्चन में एरिथमेटिक का ही क्वेश्चन 12 को रहेगा, ये एकदम श्योर बात है। उसके बाद क्या है ना, बाकी जो 10 को क्वेश्चन उसमें मिला जुला के अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मिला कर आएगा। तो क्या है ना, जो एरिथमेटिक को मैं सबसे बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए यहाँ पर एरिथमेटिक का क्वेश्चन 12 में आपको 8 को बना पाइएगा, तो वहाँ पर आपको 93-94% आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या है ना, 98% 99% का एक दो तो आपको अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री का क्वेश्चन बना दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपको 99.99% आ जाएगा। तो उसके लिए हिडन स्ट्रेटेजीज क्या है, आपको 18 को और 20 को क्वेश्चन आप टारगेट करके जाइएगा, 22 को क्वेश्चन का अंदर में आपको हो भी जाएगा, कम से कम आपको 15-16 को क्वेश्चन आप कर पाइएगा, ठीक है ना, 22 को क्वेश्चन का अंदर में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट थिंग इज दैट ओल्ड कैट जैट स्नैप IIFT पेपर्स। ओके, तो क्वांट का सेक्शन का जो ओल्ड कैट जैट स्नैप एंड IIFT पेपर्स लास्ट 10 साल का आपको क्वेश्चन को फॉलो करके जाना है। हो सकता है कि आपको रटना पड़े, हाँ रट के भी जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पर जाकर सॉल्व तो करना है, नहीं तो कैसे हो पाएगा वो चीज़, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग।
एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट क्योंकि आपको प्रैक्टिस इज द फॉरमोस्ट थिंग टू हाइस्ट टू मेक ए हाइस्ट स्कोर इन क्वांट। ओके, हाइस्ट 100% क्वांट में लाने के लिए आपको ओनली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज फॉर ओल्ड कैट जैट स्नैप एंड IIFT पेपर्स के लिए। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट लास्ट 10 साल का क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत सारा आपको किताब में सॉल्व किया हुआ भी मिल सकता है। और एक तो क्या है ना, आज का डेट में बहुत सारा आपको इंटरनेट में भी बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। दूसरा चीज़ जो क्या है, जब प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। एंड 22 को क्वेश्चन क्वांट में आता है, उसमें एरिथमेटिक का क्वेश्चन 11 को रहेगा, बाकी रहेगा आपको बाकी मिला के अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड मेंसुरेशन। सो इसमें क्या होगा ना, फार्मूला बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, लेकिन क्या ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बढ़िया से, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सॉल्व इन एग्जाम हॉल। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करो। और एक तो चीज़ क्या है ना, जो आपको मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक का एनालिसिस कीजिए। मॉक का एनालिसिस जब तक नहीं करने लगेगा ना, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। दिस इज दोज आर द थिंग। ओके, सो द ओनली थिंग इज दिस दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू that please go ahead with your arithmetic syllabus and please practice arithmetic very well, as because arithmetic is the only thing you can say you can get save marks from the system. I mean that from the your CAT examination or something. Okay, so please you can see here that growing a CAT percentile 100 is very good thing, but anyway what is the thing is that the changeable thing is that you can see that if you want to solve algebraic problem, geometric problem, trigonometric and mensuration problem, you will be scored at 18 to 20 question out of 22. That is also very good. Okay, so this is the thing. And please, what I am telling you that please go ahead without any hesitation regarding the trigonometric and mensuration problem. And my suggestion is that please do something before your CAT percentile broke down, as because CAT percentile आपको लेस होने से अच्छा है कि आपको बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक आपको स्किल्ड इम्प्रूवमेंट होगा, वहाँ से आपको ऑटोमेटिक आपको काम का बहुत सारा प्रेशराइज आपको घट जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड मेंसुरेशन का तो बहुत सारा आपको किताब भी है, उसमें आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ईजी क्वेश्चन आता है, उसमें कोई आपको ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन एरिथमेटिक का आपको जो मैं बोला हूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस है यहाँ पर मैं और एक बार बता देता हूँ। एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन बहुत बढ़िया से, इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, उसके बाद रेशियो, पाइप एंड सिस्टम का प्रॉब्लम, वर्क डे, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड मिक्सचर एलिगेशन का प्रॉब्लम आप बढ़िया से कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना भाई, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होते रहेगा और उसके बाद आपको क्या है ना, जब पता भी नहीं चलेगा कि जब आपको कैसे क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस देने बोलूँगा बार बार एरिथमेटिक का प्रॉब्लम के लिए। प्लीज़ गो अहेड विद एरिथमेटिक प्रॉब्लम। 22 को एरिथमेटिक प्रॉब्लम के लिए आपको 12 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड यू नो दैट क्या है ना, जो अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड मेंसुरेशन का जो आपको प्रॉब्लम है उसको बढ़िया से सॉल्व कीजिए। बाकी जो है क्या है ना, आपको ऑटोमेटिक होते रहेगा, क्योंकि आपको 13-14 का क्वेश्चन आप बना पाइएगा तो ऑटोमेटिक विदाउट एनी रॉन्ग आंसर। ओके, यू विल गेट 100%। 13 को 14 को क्वेश्चन आप बना दीजिएगा तो यू विल गेट 100% विदाउट एनी रॉन्ग आंसर। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड प्लीज व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज गो फॉर द मोर प्रैक्टिस इन क्वांट, अदरवाइज यू विल नॉट स्कोर एटलीस्ट फॉर 8 आउट ऑफ 22। 8 को क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाके ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि आपको गलत होता रहेगा और ऑटोमेटिक क्या होगा ना, आपको परसेंटेज एंड परसेंटेज दोनों घटता रहेगा। तो मैं सबको बोलूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को फॉलो करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ बहुत सारा चीज़। सो प्लीज़ गो अहेड विथ मी एंड प्लीज़ बेयर विथ मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड please share my videos to your friends and family members and everybody. Okay, and please subscribe to my channel. Thank you.